Hi students, welcome on my YouTube channel RJ Bhavan Maths. Today discuss about exponents and powers use of इसमें जो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होंगे उनको स्मॉल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को कई बार क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, काफी लार्जेस्ट नंबर है, सपोज दैट 5067000000, इस प्रकार से ये जीरो लगा हुआ है। काफी बड़ा नंबर हो गया ना। तो इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में राइट करना है तो किस प्रकार से राइट करेंगे? इस तरफ से देखिए कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरोज है ना। ये देखिए कितनी जीरो है, 10 है। तो क्या राइट कर देंगे इसको? 10 रेज टू द पावर 10। सॉरी, देखिए 10 रेज टू द पावर 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10, तो कितना हो जाता है ये? 100 हो जाता है। और 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब ये होता है। तो आप ये कह सकते हैं, तो इसका कितना आ गया देखिए, 1000 आ गया ना। तो यहाँ पे कितनी जीरो हैं? 3 जीरोज हैं। तो हम पावर 10 की पावर में उतना ही बिठा देते हैं जितनी जीरो हो। तो 10 की पावर में कितना बिठा देंगे? यहाँ पर देखिए कितनी जीरो है, 10 है। तो 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा ना। मतलब क्या है कि हमें पॉइंट को क्या करना है? अंदर भेजना है। अभी पॉइंट कहाँ पर है देखिए, मैं बताता हूँ। पॉइंट यहाँ पर है जो कि आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना। नहीं लगा हुआ मतलब लास्ट ही लास्ट में पॉइंट होता है। ओके, अब इस पॉइंट को क्या करना है हमें? जबरदस्ती क्या कहाँ भेजना है? यहां पर। यानी कि पॉइंट से पहले केवल कितने डिजिट होने चाहिए? एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर भेजेंगे तो इसको कितनी स्टेप्स कवर करनी पड़ेंगी? 10 तो जीरो, और ये 11 12 13, मतलब 13 डिजिट आगे जाके बैठेगा। तो देखिए कैसे, 1.567, तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 10, तो ये जीरो हो गई। और कितने आगे चला गया ये? इनसे भी 3 और चला गया, मतलब ये 13। ओके, इस प्रकार से इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यही कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, तो यही क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मतलब आप ऐसे इसको देख सकते हो, या फिर इस प्रकार से याद रख सकते हो कि कोई भी नंबर है, अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर बैठा हुआ है, तो अंदर की तरफ, मतलब राइट टू लेफ्ट पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जिस प्रकार से हम राइट करते हैं, इस प्रकार से राइट करते हुए जाते हैं ना, तो जिस प्रकार से हम राइट करते हैं, अगर मान लो उनमें क्या करें हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम पावर्स को क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे। ओके, तो अब देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं हम कि कोई एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो एग्जांपल देखिए, यहां से अपन ले लेते हैं 0.00000582 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए पॉइंट कहां बैठा है? यहां पर। और हमें तो पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट चाहिए। क्या चाहिए? डिजिट। तो ये तो जीरो है, तो यहां से कहां भेजेंगे इसको? यहां पर 5 और 8 के बीच में। तो 5 और 8 के बीच में भेज देते हैं, चलो ठीक है।
5 और 8 के बीच में पॉइंट आ गया ना, तो यहां पर 10 रेज टू द पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, नेगेटिव पावर आएगी। अब कितना आएगा, जितने डिजिट ये यहां से कूद कर यहां जाकर बैठने में लगाया, तो कितना लगाया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पीछे कूद के चला गया ना, तो ये हो गया। इस प्रकार से इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहां पर है 0.000, कितने टाइम जीरो, इसमें 5 टाइम है, ये 5 टाइम 0 और ये 5 8 2, ठीक है ना। तो पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या समझाया जाता था छोटी क्लासों में, जो आपने पिछली जो क्लासों में देखा है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, अपॉन में उतनी ही जीरो लगा देते हैं। कितनी, 1 की कितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दी, पॉइंट हट गया और ये आ गया 5 8 2 आ गया। ओके, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 5 8 2 डिवाइड बाई, यहां पे कितनी हो गई, देखिए ये कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना, तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर 8। अब इस पावर को जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब पावर ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो 5 8 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8। बट हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चाहिए, यहां पर पॉइंट अभी कहां बैठा है, लास्ट में बैठा है, 2 के पास में बैठा है, यहां आ गया पॉइंट यहां पर, ठीक है ना। तो यानी कि 5 8 2 पॉइंट यहां पर आ गया, तो इसको कहां भेजना है हमें, तो यहां भेजना है। पॉइंट से पहले केवल एक ही डिजिट होना चाहिए जो कि 5 है, तो यहां पर भेजेंगे। तो ये अभी जो क्वेश्चन यहां पर एग्जाम्पल दिया था कि अंदर भेजते हैं तो क्या जाता है, पावर पॉजिटिव आ जाती है, तो इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी है, -8 है, और पॉजिटिव और आ जाएगी। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। तो 5.82 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, -6, जो कि किसके इक्वल आ गई, जो हमने बताया था पहले, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 12.2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में राइट करना है इनको, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या राइट किया हुआ है, 0 पॉइंट, इनको काउंट करना पड़ेगा जीरो को, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज हैं। ये कितनी जीरो हैं, 11 है। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके बाद में कौन है, 8 5। तो क्या किया जाएगा, देखो पॉइंट को यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, मतलब पावर कैसी होगी, नेगेटिव आने वाली है। अब पॉइंट कहां जाना चाहिए, ये जाएगा यहां पर 8 और 5 के बीच में, क्योंकि 8 एक डिजिट रह जाएगा ना हमारे पास, तो वही चाहिए हमें। तो क्या जाएगा यहां पर 8.5 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट आगे चला गया, ये 11 तो ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा, ये 12 है, वो भी किसका, माइनस का, -12 है। ओके, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। या फिर आप इसको, जो हमने एक और मेथड बताया था, क्या बताया था कि इनको काउंट कर लो, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है उतना अपॉन में क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है ना, तो 13 आ जाएगा, सॉरी 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, 13 आ जाएगी अपॉन में।
ठीक है, और ये हो जाएगा 85। अब पॉइंट से पहले आपको कितने डिजिट चाहिए, एक डिजिट, तो क्या करोगे आप 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि एक डिजिट ही तो अंदर भेजा, अपने पॉइंट यहाँ पर बैठा था, इसको अंदर भेजे तो 1 ही तो आएगी पावर, डिवाइड बाई ये 10 रेज टू द पावर 13, तो ये पावर इसको एक कम कर देगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 10 रेज टू द पावर 12 ही बच जाएगी, या फिर इसको ऊपर ले जाना आप पॉजिटिव नेगेटिव करके, जो लास्ट चैप्टर में आपने देखा था उसकी तरह भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 है, उससे भी वो ये आंसर आया था, और इससे भी आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है, किस प्रकार से आपने पॉइंट हटाया, कैसे आया, वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन में फिर से जीरो काउंट करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी समस्या है जीरो काउंट करने वाली, एक भी छूट गया ना तो रॉन्ग आंसर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, और 11 और ये कितने हैं, 11 और 3 कितने हो, 14 हो गए, तो क्या राइट कर सकता हूं इसको 0.1234567 8 9 10, ये 11 और ये कौन आ गया 9 4 2, 11 है ना, तो क्या करेंगे अपॉन में कितनी जीरो लगेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो जीरो, और ये 3 नंबर ये भी तो है ना, 1 2 3 ये और लगा लिए, और ऊपर क्या बच जाएगा, अब ऐसे कर लीजिएगा। अब जो मेथड यहाँ पर बताया था ना उससे भी थोड़ा सा इजी बताऊंगा, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से पावर्स को नहीं कट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, देखना कैसे। अब हमें पॉइंट कहाँ भेजना है, पॉइंट लास्ट में है, मतलब अब पॉइंट नहीं दिख रहा ना तो लास्ट में बैठा होता है वो, पॉइंट नहीं दिख रहा मतलब लास्ट लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे उठ के आएगा, और तो यहाँ पे उठ के आएगा तो पता है क्या हो जाएगा 9.42 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई, और ये कितनी जीरो है 14 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब देखिए इसको क्या राइट कर सकता हूं मैं 10 इंटू 10 राइट कर सकता हूं ना, तो इस जीरो से एक जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में राइट करना, 10 इंटू 10, मैंने यहाँ पर स्टेप्स बचा लिए आपको, क्यों ओनली मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो आपको जब एग्जाम में सोल्व करके आओ तो इस प्रकार से ये एरो लगाकर मत कर देना, नीचे करना इसको ले जाके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ये वाली स्टेप, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो गया 9.42 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएंगे, कितने थे 14 थे ना, तो ऊपर तो जाते कितने हो जाएंगे ये भाई 14 में से 2 तो हो गए कैंसिल, कितने बचे 12 है, और 12 ऊपर जाते क्या हो जाएंगे -12 है, ये आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हो सबको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 602 के बाद में कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए मैं दोबारा से काउंट करता हूँ, दिख नहीं रहा मेरा पेन मार्कर चल नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है, इसमें कितनी जीरो है 13 है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत जोर आता है ये काम करने में, तो कितनी जीरो है 13, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए इसमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा ना, मैंने क्या बताया था, पॉइंट कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है ना, तो आप लगा लीजिए इसमें। अब पॉइंट को कहाँ भेजना है, हमें यहाँ भेजना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर भेजेंगे तो क्या होगा, 6.02 हो जाएगा ना, इनटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, वो देखिए 10 रेज टू द पावर हो जाएगी, कितने डिजिट आपने आगे भेज दिया, तो 13 तो 0 और 2 डिजिट और आगे चला गया ना, 13 और 2 15 हो गया। और वो कैसी आएगी, पावर पॉजिटिव आएगी, पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, इस प्रकार से ही हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये आंसर होगा। मतलब राइट से लेफ्ट आते हैं तो पावर कैसी रहती है, पॉजिटिव। पावर को कैसे लेना है, पॉजिटिव। और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या करना है, पावर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना आपको। और पूरी एक्सरसाइज बहुत ही शानदार है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहीं पर, तो क्या दे रखा है, 0.0 कितनी है इसमें, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो अगर मान लो 0 काउंट करने में कोई गलती हो जाए तो आप ठीक कर लेना, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो कितनी आई, बातें बातों में भूल हो गई, कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई ना, तो 8 राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 8 3 7। ठीक है ना, तो देखिए पॉइंट किस तरफ जाएगा, अब लेफ्ट टू राइट, मतलब पावर कैसी रहेगी, अब नेगेटिव आएगी, पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आने वाली है। तो ये तो 8 और पॉइंट को कहां पहुंचाना हमें, यहां पर, अरे यहां पर पहुंचाना ना, इस पॉइंट को कहां पहुंचाओगे, यहां पर, किसके बीच में, 8 और 3 के बीच में पहुंचाओगे। तो पहुंचाओ, क्या हो जाएगा, 8.37 हो जाएगा, इनटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर आ जाएगी कितनी बताओ, यहां से पहुंचा तो 8 और एक 9, वो भी किसमें, नेगेटिव में। देखिए भी बताया था, जब इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 3186। फिर से यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, हमें 0 काउंट करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7 है, तो 7 राइट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या आ जाएगा, पॉइंट नहीं दिख रहा कहीं पर भी, मतलब कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, पॉइंट कहाँ बैठा है, लास्ट में बैठा है। पॉइंट को कहाँ पहुंचाने का काम होता है हमारा, एक डिजिट ही बचना चाहिए और वहां पहुंचा देंगे, मतलब 3 और 1 के बीच में पहुंचा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3.186, जीरोज को हम राइट करते नहीं है, इनटू 10 रेज टू द पावर कितना आएगा, अब कितने डिजिट आगे चला गया, ये देखो पॉइंट यहाँ पर था और उठकर कहाँ चला गया, 3 और 1 के बीच में, मतलब इससे जो बाद में जो नंबर आ रहे हैं इनको काउंट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 10। और जब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। और सॉरी, राइट टू लेफ्ट जाते हैं पावर कैसी आती है, पॉजिटिव। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब कैसी आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर फिर भी किसी के कंफ्यूजन है तो मैंने एरो लगा दिया है, किस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव,
और ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे हम राइट करते हैं उस तरफ क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में राइट करना है, यूजुअल मतलब नॉर्मल फॉर्म में, जो पिछला जो क्वेश्चन था ना उस फॉर्म में राइट करना है। तो राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है इसका, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है सेकंड में फर्स्ट, 3.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 है। तो इस पावर को पहले तो क्या करें हम, पॉजिटिव बनाते हैं। तो 3.02 अपॉन कहाँ लेके आ जाए, पावर पॉजिटिव हो गई ना। अब पावर पॉजिटिव आने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड। तो 3.02 डिवाइड बाई कितनी जीरो लगा लूं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दें हम, 6 डिजिट। तो पॉइंट यहाँ पर बैठा है ना, तो 6 डिजिट और आगे चला जाएगा ये। तो 6 डिजिट एक तो ये रहा और 5 जीरो और आ जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट आगे चला जाएगा, 6 डिजिट। तो 0.1234 और पॉइंट यहाँ बैठा है तो ये 3 भी काउंट हो जाएगा। 6 हो गया ना देखो, और 02 एज इट इज। मतलब पॉइंट कहाँ चला गया, और आगे चला गया, और ये हट गए। आपको क्या बताया गया था, जो पिछली क्लास से आपने जो पढ़ी है, इस प्रकार से बताया था किसी भी नंबर को 100 1000 इनसे मल्टीप्लाई कैसे करते थे आप। जैसे मान लो यहाँ पर यह है, तो इसको आप 100 से डिवाइड करते थे। तो क्या करते थे आप, यहाँ से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते थे, 2 डिजिट, क्योंकि अपॉन में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो 3.02 तो राइट करते थे ना। अब यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 6 हैं, तो 6 डिजिट आगे जाएगा। तो 6 में अब पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको भी काउंट करना उन 6 में। तो ये हो गया एक, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, 6 डिजिट आ गए। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में क्या दे रखा है, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो सबसे पहले क्या करें, इसका पॉइंट हटाएं। भाई लगाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, और हटाने के लिए देखिए ये हो जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इनटू ये आ जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे 1 के, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर 10 होता तो 10 जीरो लगा देते, 1 के लगाना है, बट कहीं अकेले जीरो चिपका दो आप। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से, सॉरी एक ही तो है यहाँ पे जीरो। तो बाकी कितने बच गए हमारे पास, तो 45 और कितने जीरो बच गए, 3, तो वो लगा देंगे 3 जीरो इसके, ये आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, क्या गिवन है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। तो इसको भी करते हैं हम सोल्व। 3 अपॉन में ले जाएंगे ना इस पावर को, क्योंकि यहाँ पे अपॉन लगा सकते हैं। अपॉन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहाँ ले गए हम, डिवाइड में ले गए। अब डिवाइड में से देखिए इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो हो जाएगा 3 अपॉन कितनी जीरो लगा लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा लेता हूं। अब इसमें पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, तो पॉइंट कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। नहीं दिखता है तो लास्ट में बैठा होता है वो, जिसको हम राइट नहीं करते, ठीक है ना। अब कितनी डिजिट आगे पहुंचाना है उसको, देखो अपॉन में कितनी जीरो बैठी हुई है, 8, तो 8 डिजिट, तो 8 डिजिट एक ये भी काउंट हो जाएगा, 3 भी, तो 7 जीरो लगा दूंगा मैं। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 लग गई, और ये वाला 3 हो गया ना 8, और ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगी ये जीरो कहाँ गया, लगा दो, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने मन से लगाया था ना, और वैसे कोई मतलब नहीं होता इस जीरो का। तो इस प्रकार से आपका कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो गया,
क्वेश्चन नंबर सेकंड के कितने 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो आगे की क्वेश्चन देखिए, लेके आते हैं हम यहां से। ये आगे के क्वेश्चन, इनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1.0001 इंटू 10⁻⁹। अब नहीं हटा सकते पॉइंट के बाद में जीरोज को, अब नहीं हटा सकते क्योंकि लास्ट में जाके ये 1 ने इनको घेर लिया। अगर मान लो ओनली 0 बैठे होते पॉइंट के बाद में, या पॉइंट के बाद में कोई डिजिट आने के बाद में 0 बैठे होते ऐसे, जैसे मान लो 2.300000 ऐसे बैठे होते, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको आप 2.3 भी राइट कर सकते हो। और यदि यहाँ पे लास्ट में जाके क्या बैठ गया, 2 बैठ गया, अब नहीं हटा सकते आप बीच वाली जीरो को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअल फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए इसका भी क्या हस्र करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 1 2 3 और ये, ठीक है ना। अपॉन में क्या लगा दूं, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में, 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 0 लगा दूंगा। और ये 10⁻⁹ का मतलब क्या है, 1 के कितनी जीरो चिपकी हुई है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। कितनी जीरो गई, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 जीरोज कम हो जाएंगे ना, और ये पूरी इसके चिपक जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1, और कितनी जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये पास पास में लिख लेना, पास पास में या दूर नहीं है, ठीक है ना। ये गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5.8 इंटू 10⁻12 है ना, तो इसमें क्या करेंगे 5 8 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो अपन में 10 ही आएगा। 2 डिजिट थे, देखिए यहाँ पे कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद में, 4, तो 4 जीरो आए अपन में। यहाँ पे कितना है, केवल पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है 8, तो कितनी जीरो आई अपन में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी ना इससे, हो गई। बाकी कितनी बच गई 11, तो 11 किसके चिपक जाएंगी 58 के, किसके चिपक जाएंगी 58 के चिपक जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 58, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। बताना देखिए आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट जरूर करना जो भी देख रहा हो। देखिए 3.61492 इंटू 10⁻⁶। तो देखिए अब की बार पॉइंट के बाद में बहुत सारे नंबर हैं, तो क्या जाएगा पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 2 1 2 3 4 5 है ना। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में कितनी जीरो लगाऊंगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिजिट 5 जीरो। तो अब यहां से क्या हट गया, पॉइंट हट गया है, ओके। और इनटू 10 की पावर कितनी है 6, तो क्या राइट करूंगा 1 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो राइट कर ली ना। तो यहां से कितनी जीरो 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो किसको कट करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो को कट कर देंगे, बचा ओनली 10। तो 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो इसके चिपक जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 6
1492 और ये 0 इसके लग गई है। इस प्रकार से ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉरी इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। तो क्वेश्चन थर्ड को एक साथ ही ले लेते हैं पूरे को, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके सामने आंसर राइट कर दे तो कैसा क्या रहेगा, नहीं चलो अलग नीचे से राइट करते हैं अपन आराम से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, फिर आप कहोगे कि कुछ नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आया, मैं पता नहीं क्या रामायण गा के चले गए हमारे सामने। वैसे रामायण गाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, आप तो वीडियो का लुत्फ उठाएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल, कितना होता है, 1 अपॉन कितनी जीरो लगा रखी है, 6, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था यहाँ पर कि इनको पावर्स की फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर कितनी आ जाएगी, 6, और ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस में हो जाएगा 6। यही क्या है, आंसर है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस देखो कितने कूलम होता है, तो यहाँ पर जीरोज और काउंट करनी पड़ेंगी, 0 पॉइंट कितनी जीरो है देखो, यहाँ पर तो कुछ कोमा लगा रखा है जिससे फायदा हो जाएगा, 3 + 3 6 9 12 12 और 3 कितनी हुई, 15 15 ये 18 हो गई, कितनी हो गई, 18 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पर फिर क्या दे रखा है, 1 6। तो देखिए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो कहाँ भेजूंगा इसको, यहाँ भेजूंगा, कहाँ, 1 और 6 के बीच में, तो 1 और 6 के बीच में भेजूंगा, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर हो जाएगी, कितने डिजिट आगे भेज दिया आपने, 18, और एक यहाँ पर ये 1 भी तो काउंट हो गया ना, 19, तो -19, -19 क्यों, क्योंकि जैसे हम लिख रहे हैं ना उस टाइप से चल रहा है, मतलब नेगेटिव बताया था ना मैंने, जैसे हम लिखते हैं उस तरफ अगर मान लो आप पॉइंट को लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या बताया था, नेगेटिव, तो नेगेटिव इसलिए आ गया, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव आता है। ये हो गया इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज देखिए, 0 पॉइंट कितनी जीरो है इसमें, 3 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 5, फिर से वही बात हो गई, पॉइंट को कहाँ पहुंचाना है मुझे, यहाँ पहुंचाना है लास्ट में, क्योंकि अगर मान लो मैं यहीं लेके रह जाऊंगा तो पॉइंट से पहले एक डिजिट नहीं रहा ना, तो क्या हो जाएगा ये 5.0, जीरो लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि अब बाहर की तरफ चल रहे हैं इधर, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव कितनी आएगी, कितनी डिजिट आए आप, 6 तो ये और एक ये 7, तो ये साइज ऑफ बैक्टीरिया आ गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, साइज ऑफ ए प्लांट सेल, जो प्लांट की सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी दे रखी है, तो कितनी जीरो लगी हुई है, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी, और ये 1 2 7 5, ये आ गई,
किस में है ये, मीटर में है, ये भी किस में थी, मीटर में थी, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। कुलोम में है तो कुलोम में आ जाएगा, और जो भी होगी यूनिट वही आएगा, ठीक है ना। और फिर से मुझे तो आदत पड़ी हुई है, क्या, लेफ्ट टू राइट, जाते ही क्या करेंगे हम, नेगेटिव बना देंगे, तो यह आ जाएगा 1.275 मल्टीप्लाई बाई, देखो पॉइंट को कहाँ पहुंचाना है मुझे, यहाँ पर लेके जाना है, तो यहाँ लेके जाएंगे तो कितनी डिजिट इधर आना पड़ा इसको, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 10⁻⁻⁵, यही आंसर होगा, ठीक है ना। अब किसकी थिकनेस निकालनी है, देखो यहाँ निकाल लेते हैं, फिफ्थ वाला लास्ट क्वेश्चन है इसका। थिकनेस ऑफ है, सॉरी, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर, पेपर की थिकनेस है यहाँ पर, मोटाई, पेपर की मोटाई, यही है ना, बहुत ईजी है, बात वही हो गई, पॉइंट को कहाँ पहुंचाना है, उधर, तो उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.0, राइट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटू 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी, देखो कहाँ पहुंचाया आपने पॉइंट को, यहाँ पर ना, तो यहाँ पहुंचाने का मतलब क्या हो गया, कितने डिजिट उधर जाना पड़ा उसको 2, तो उतनी पावर कहाँ बैठ जाएगी, 10 के ऊपर बैठ जाएगी, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो भी काफी लेंदी हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये आ गया क्वेश्चन नंबर, जादू आने लग गया एकदम से, आ गया ये तो, आपको भी आता है कि जादू, देखो मैंने जादू कर दिया एकदम से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी जादू भी सीखना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इन ए स्टेक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, ईच का मतलब होता है एक बुक की, यानी कि थिकनेस ऑफ 1 बुक राइट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या राइट कर सकता हूं, थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी है, 20 mm है, तो बुक टोटल कितनी है 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 25 या 100 mm आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद में एंड पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस, और 5 भी क्या है, पेपर सीट है, तो यहां पर भी क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट, पेपर सीट इज इक्वल कितनी है 0.016, तो कितने की थिकनेस फाइंड करनी है, थिकनेस ऑफ 5, ये ऑफ है मेरा तगड़ा, ऑफ है ये, नजर ना लग जाए बस, पेपर सीट्स कितनी सीट्स हैं 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 से करेंगे तो 0.016, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया 16 पंजे 80, कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे आप, 80 हो गया ना, कितनी डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के, तो 1 2 ही आए, एक और लगाओ, यहाँ 0 लगा लो, हो गया ना 3 डिजिट, ये क्या हो गई mm में आ गई, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, व्हाट द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक, तो राइट कर लो यहाँ पर, टोटल थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्टेक, तो क्या जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 0.016
ऐड 0। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, और कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए ना। तो ऐसे आएगा 100.0 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 0.080, ऐसे ही ऐड होगा ना। तो ये 0 का 0, 8 का 8, 0 + 0 0.001, ये हो गया। तो आ गया 0.080। पॉइंट को कहाँ भेजना है, आगे भेजना है इधर। तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है ना, और आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.00080 इंटू 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी, कितने डिजिट इस तरफ जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आता है, 10⁻² आ जाएगी। ठीक है ना। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय।